love our country. We love its land, the oceans, the rivers, the jungles. We love each other as one people, as one family. And it is time today for each one of us who cares for this country. लोकसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी के ये वो शब्द हैं जो वायनाड की जनता के दिल और दिमाग पर ऐसे छाए कि उन्होंने कांग्रेस को, राहुल गांधी को वोटों की शक्ल में भर भर कर प्यार लौटाया और अब यही प्यार पाने प्रियंका खुद वायनाड लौटने वाली हैं। चुनाव आयोग ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को दक्षिण की इस अहम सीट पर मतदान होगा। वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। चुनावी समर में प्रियंका की एंट्री कांग्रेस की सियासत में एक नया अध्याय माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर राहुल को जीत मिली थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट खाली हो गई थी। अब 13 नवंबर को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। ये उत्तर से दक्षिण को बैलेंस करने की जुगत तो है ही, गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को मजबूत करने की भी कोशिश है। अगर प्रियंका वायनाड से जीतती हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में साथ होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। वायनाड से प्रियंका की उम्मीदवारी दक्षिण, खासकर केरल में कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से जुड़ी है। दरअसल दक्षिण की स्थिति उत्तर से उलट है। कांग्रेस पहले से ही दक्षिण के 3 राज्यों की सरकारों में मौजूद है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है, वहीं अपने सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु में सरकार चला रही है। प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का फैसला इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार दक्षिण भारत में इस लोकसभा सीट को अपना गढ़ मानता है। इस सीट को केंद्र में रखकर पार्टी को हाल के लोकसभा चुनावों में 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रियंका के वायनाड से उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस आलाकमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देख रहा है। इसका यह भी मतलब है कि प्रियंका राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगी। प्रियंका कांग्रेस नेतृत्व और रणनीति बनाने वाली टीम का अहम हिस्सा हैं और अब तक उत्तर भारत में पार्टी की अगवा रही हैं। लेकिन वायनाड सीट से चुनाव लड़वाकर कांग्रेस ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने लिए 2 मजबूत स्तंभ खड़े करने की तैयारी कर ली है, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कंधों पर चलने वाली बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है।